गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मिरेकल माइंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम इंजॉय कर रहे हैं हमारा सेशन 10 का डोज लगेगा रोज, और इसमें आप 10 नए वोकैब रोज सीख रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपकी जो वोकैबलरी है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही होगी, और इस सेशन को हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे और आपकी वोकैबलरी एक दिन बहुत अच्छी हो जाएगी। सो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ और लेते हैं आज का पहला वोकैब। और हमारा आज का पहला वोकैब है नेफेरियस, NEFARIOUS। नेफेरियस इज एन एजेक्टिव, ये एक एजेक्टिव होता है, एंड इट मीन्स विक्ड और क्रिमिनल। हिंदी में बोलते हैं कुख्यात, पापी या कुटिल। यह किसी की क्वालिटी होती है जब कोई व्यक्ति बहुत ही कुख्यात है, किसी गलत काम के लिए फेमस है, पापी है, या जिसकी बुद्धि जो है वो कुटिल है। उस अक्सर इसका जो सही यूज है वो कुटिल के केस में होता है। कुटिल इन द सेंस, जैसे कि आपको अगर मैं याद दिलाऊं तो रामचरितमानस में आपने देखा, रामायण में आपने देखा कि जो कैरेक्टर रहती है जिसका नाम होता है मंथरा, वो किस तरीके की बुद्धि की है? कुटिल बुद्धि की है। मीन्स जो षड्यंत्र करने में निपुण है। या तो आप अगर महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत में शकुनी का जो रोल है वो एक कुटिल बुद्धि वाले व्यक्ति का है। सो इन केसेस में इस शब्द का सही उपयोग होता है। सो इसका मतलब हो गया कुटिल, पापी या कुख्यात। सो इसके दूसरे सिनोनियम हो सकते हैं सिंफुल, या आप कहेंगे एट्रोसियस, या आप कहेंगे अनट्रस्टफुल। सो हम इसे सेंटेंस में समझते हैं। पीपल डू नेफेरियस एक्ट एंड डिनाइज इट। लोग कुटिल या गलत काम करते हैं और उसके बाद मना कर देते हैं कि उन्होंने यह नहीं किया है। सो लेते हैं हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है इनक्रोच, ENCROACH। इनक्रोच एक वर्ब है, इनक्रोच एक वर्ब है, एंड इट मीन्स इंट्रूड ऑन, मीन्स अतिक्रमण करना, या आप बोलेंगे बार्ज इन, या इसका दूसरा सिनोनिम होगा ट्रांसपास। मीन्स जब कोई व्यक्ति किसी भी जगह पर गैर कानूनी तरीके से घेराव कर लेता है, कब्जा कर लेता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है इनक्रोच। सो जो इसका नाउन बनेगा वो हो जाएगा इनक्रोचमेंट, और इसका मतलब होगा अतिक्रमण। जैसे लोग बोलते हैं ना शहरों में, या किसी शहरों में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अतिक्रमण कर लेते हैं। जैसे दुकानें अतिक्रमण में लोग बना लेते हैं, मकान अतिक्रमण में बना लेते हैं। तो मीन्स गैर कानूनी तरीके से किसी और की प्रॉपर्टी पे कब्जा करना भी क्या कहलाता है? इनक्रोचमेंट। और अक्सर यह गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ में यूज किया जाता है। जो सरकार की संपत्ति है उस पर कब्जा जब आम लोग करना शुरू करते हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं, उसको यूज करने लगते हैं, तब उसे बोला जाता है इनक्रोचमेंट। सो हम इसे सेंटेंस में समझते हैं। द रोड्स ऑफ सिटीज़ आर इनक्रोच्ड बाय स्टे कैटल। जो शहर की सड़कें हैं वो आवारा पशुओं को द्वारा अतिक्रमण में ले ली गई हैं। सो हम लेते हैं अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है ब्लीक, BLEAK। ब्लीक एजेक्टिव होता है, एंड इट मीन्स डिस्मल या ग्लूमी या डेसोलेट। आप हिंदी में कहेंगे बेरंग या सूना। बेरंग या सूना, जब कोई भी चीज़ जिसमें रंग नहीं है, या कोई भी चीज़ जो सूनी सूनी सी है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उस केस में आप यूज करते हैं ब्लीक। सो आप इसे सेंटेंस में समझेंगे। टुडेज मून इज ब्लीक एंड बैरन। सो जो आज का चांद है वो बेरंग है, और बैरन का मतलब होता है बंजर। मीन्स ऐसी भूमि जहाँ पे अनाज ना उगता हो, उस लैंड को जो है वो बैरन लैंड बोला जाता है। जिस तरीके से जहाँ पे उगता है, उपजाऊ है, उसके लिए फर्टाइल वर्ड यूज होता है, और बंजर के लिए बैरन यूज होता है। सो फर्टाइल, बैरन, दो नए वोकैब आप यहाँ पे सीख रहे हैं। सो टुडेज मून इज ब्लीक एंड बैरन। आज का जो चांद है वो कैसा है? वो पूरी तरीके से बेरंग है, सूना है और बंजर है। सो बढ़ते हैं हमारे अगले वोकैब की तरफ, और हमारा अगला वोकैब है बोनैंजा। बोनैंजा नाउन होता है, एंड इट मीन्स सडन गेन। अचानक से जब कोई प्रॉफिट आपको मिलता है या कोई लाभ आपको मिल जाता है तो वो कहलाता है बोनैंजा। इसे आप गुड फॉर्च्यून भी बोलते हैं कि अच्छा भाग्य कहीं से मिल गया अचानक से, तो आपने बोला बोनैंजा। या इसका और सिनोनियम हो सकता है विंडफॉल। विंडफॉल भी क्या है? बोनैंजा ही है। बोनैंजा का मतलब हो गया उपहार,
या अचानक से मिलने वाला कोई लाभ जिसके लिए आप रेडी ना हो, मीन्स आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो कि ऐसा हो जाएगा और अचानक से ऐसा ही हो जाए जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, लाभदायक हो, नुकसानदायक नहीं हो, लाभदायक हो, तब आप उसको बोलते हैं बोनेंजा। सो आप इसे सेंटेंस में समझेंगे, द लिगेसी लेफ्ट बाय हिज अंकल प्रूव्ड एज अ बोनेंजा फॉर हिम। लिगेसी का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी है या जो पुरानी संपत्ति है या विरासत। लिगेसी का जो प्रॉपर मीनिंग होगा वो होगा विरासत। जो विरासत उसके चाचा ने छोड़ी वो सिद्ध हुई उसके लिए एक बोनेंजा की तरीके से, एक उपहार की तरीके से। सो बढ़ते हैं हमारे अगले वोकैब की तरफ और हमारा अगला वोकैब है ब्रीच। ब्रीच जो है वो वर्ब है और इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ ब्रेकिंग लॉ, मीन्स नियम को तोड़ना। किसी भी नियम या कानून को जब तोड़ा जाता है तो उसके लिए यूज किया जाता है वर्ड ब्रीच। इसका हिंदी मतलब होता है उल्लंघन करना। सो इसका अन्य सिनोनिम होगा वायलेशन। वायलेशन का भी मतलब होता है ब्रीच। सो इसे हम सेंटेंस में समझते हैं, ड्यू टू हैवी रेनफॉल द रिवर्स ब्रीच्ड देयर बैंक्स। मीन्स जो हैवी रेनफॉल हुआ उसकी वजह से नदियों ने अपने जो किनारे हैं उनको क्या किया, तोड़ दिया। मीन्स जो नदियां हैं, नदियों का अक्सर एक दायरा होता है, एक नियम होता है, कानून होता है, वो उसी के अंदर बहती हैं। लेकिन जब बारिश तेज हुई तो क्या हुआ कि उन्होंने अपने दायरे को तोड़ दिया। मीन्स वो अपने नियम से या जो उनकी बाउंड्री थी उससे बाहर आ गई। सो जब कोई भी चीज़ किसी नियम में बंधी हुई होती है और वह उसका उल्लंघन करती है या करता है तो वहाँ पे यूज किया जाता है ब्रीच। अच्छा यार, रिवर वाले एग्जाम्पल के साथ किसी इंसान ने जब कोई कानून नियम तोड़ा उसके साथ भी लगा सकते हैं। सो आप इसे मान लो दूसरा एग्जाम्पल में समझना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि इफ़ यू ब्रीच द लॉज यू विल बी पनिश्ड। अगर आप नियम तोड़ेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा। सो बढ़ेंगे अगले वोकैब की तरफ और लेते हैं अगला वोकैब और हमारा अगला वोकैब है बी लिटिल। बी लिटिल, सो आप इस वर्ड को अगर दो भाग में तोड़ो, बी प्लस लिटिल, तो बी का मतलब बनाना होता है, बनना होता है, और लिटिल का मतलब होता है छोटा। किसी को छोटा बनाना या छोटा समझना ही कहलाता है बी लिटिल। सो इसके जो सिनोनिम हो जाएंगे वो हो जाएंगे अंडर एस्टिमेट या डाउनग्रेड। डाउनग्रेड या अंडर एस्टिमेट या दूसरा और सिनोनिम हो सकता है मिनिमाइज। हिंदी में कहेंगे कम हो जाना, मूल्य घटाना या कम करना, कम समझना। बी लिटिल करना, छोटा करना, उस केस में हम यूज कर सकते हैं। सो हम इसे सेंटेंस में समझते हैं, आवर प्रॉब्लम्स ऑलवेज ट्राई टू बी लिटिल आवर सक्सेस। हमारी जो समस्याएं हैं वो हमारी सफलता को हमेशा कम करने का प्रयास करती हैं। सो बढ़ेंगे अगले वोकैब की तरफ और लेते हैं आज का अगला वोकैब और हमारा अगला वोकैब है रिमोर्स। REMORSE, रिमोर्स। रिमोर्स वर्ब है एंड इट मीन्स अटोन, या इसका दूसरा सिनोनिम होगा डीप रिग्रेट, मीन्स पश्चाताप करना या ग्लानि या मलाल। जब कोई भी गलत काम किया है किसी ने और उसके बाद में उसको ये एहसास हो जाए कि अरे ये तो बहुत गलत काम हो गया और उसमें वो पश्चाताप करे, उसे उस चीज़ का एहसास हो कि जो हुआ वो गलत हुआ है, तो उस के लिए वर्ब यूज होगा, उस जगह के लिए एक शब्द यूज होगा, दैट विल बी रिमोर्स। रिमोर्स मतलब पश्चाताप करना। सो इसे सेंटेंस में समझेंगे, दे वर फिल्ड विद रिमोर्स एंड शेम। मीन्स उन्होंने कुछ गलत काम किया होगा, इस वजह से दे वर फिल्ड, वे भर गए, विद रिमोर्स मीन्स पश्चाताप से, एंड शेम शर्म से, तो वो पश्चाताप और शर्म से भर गए। सो लेते हैं अगला वोकैब और हमारा अगला वोकैब है बेलिकोस। BELLICOSE। बेलिकोस एक एडजेक्टिव होता है एंड इट इज़ यूज फॉर अ पर्सन दैट इज ऑलवेज रेडी टू फाइट। मीन्स ऑलवेज रेडी टू फाइट, जो लड़ने के लिए हमेशा तैयार बैठा रहे उसको बोलते हैं बेलिकोस। सो इसके दूसरे सिनोनिम होंगे वारलाइक, या आप कहेंगे मिलिटेंट, या आप कहेंगे होस्टाइल, या आप कहेंगे कॉम्बैटिव। कॉम्बैटिव COMBATIVE, कॉम्बैटिव, कॉम्बैट से बनता है कॉम्बैटिव। सो इसको हिंदी में कहते हैं लड़ाका या झगड़ालू। सो बेलिकोस मीन्स लड़ाका या
झगड़ालू। सो हम इसे सेंटेंस में समझते हैं, ही अडॉप्टेड अ बेलिकोस अप्रोच विद रिगार्ड टू द सिक्योरिटी ऑफ हिज फैमिली। सो उसने अडॉप्ट कर रखा है एक लड़ाकू अप्रोच को अगर उसके फैमिली की सिक्योरिटी की बात आती है तो। सो इस वर्ड को आप दोनों ही सेंसेस में यूज कर सकते हैं, ईदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव। सो लेते हैं अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है स्प्यूरियस, SPURIOUS। स्प्यूरियस एडजेक्टिव होता है एंड इट मीन्स फेक, या आप बोलेंगे बोगस, या आप बोलेंगे काउंटरफिट। काउंटरफिट भी एक आपको बहुत अच्छा वोकैब मिल रहा है, इसका भी मतलब होता है फेक, नकली। सो आप कहेंगे नकली, जाली या बनावटी। जब कोई चीज़ नकली है, असली नहीं है, सो आप वहाँ पे यूज करेंगे स्प्यूरियस। सो हम इसे सेंटेंस में समझते हैं, 4 पीपल वर किल्ड आफ्टर टेकिंग स्प्यूरियस लीकर। सो नकली शराब पीने के बाद में 4 लोगों की डेथ हो गई। सो लेते हैं अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है bereavement, BEREAVEMENT। bereavement is a noun and it means death of near and dear one। मीन्स किसी अपने और प्रिय व्यक्ति की मृत्यु जो का शोक होता है उसके लिए यूज किया जाता है bereavement। इसे हिंदी में कहते हैं वियोग, या आप कह सकते हैं शोक दशा। इसके दूसरे सिनोनिम हो सकते हैं ग्रीफ या सॉरो या डिमाइज। सो आप इसे सेंटेंस में समझ सकते हैं, हिज फादर्स डेथ लेफ्ट द फैमिली एट द स्टेट ऑफ bereavement। सो उनके पापा की डेथ ने फैमिली को, उनके पापा की डेथ ने पूरे परिवार को शोक की दशा में पहुंचा दिया। मीन्स उनके पापा की डेथ की वजह से वो जो परिवार था वो शोक की दशा में पहुंच गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग, और बने रहें मिरेकल माइंड इंग्लिश के साथ में।